नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत लोग सोचते तो है पर करते नहीं हैं। वो है इन्वेस्टमेंट गोल। सोचिए, अगर आप किधर वैकेशन जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आप पहले ही प्लान करते हैं कि मुझे किस डेट से किस डेट तक घूमने जाना है, कौन सी डेट को जाना है, कौन से व्हीकल से जाना है, मुझे ट्रेन से जाना है क्या, मुझे फ्लाइट से जाना है क्या, या मुझे खुद के व्हीकल से जाना है क्या। और ये भी प्लान करते हैं कि वहाँ पे कहाँ पे हमें घूमना है, कौन से प्लेसेस पे घूमना है। तो ये सब, और उसके लिए कितना बजट आएगा वो भी हम अपना थोड़ा प्लान करते हैं। तो ये हम अपने वैकेशन के लिए करते हैं, पर अपने इन्वेस्टमेंट गोल के लिए नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करते हैं। जैसे हम अगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्लान नहीं करते, हम सेव तो करते हैं पर हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स गोल करना चाहिए। जैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स गोल, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर वैकेशन प्लान नहीं किया तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ पे घूमना है। हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा मनी वेस्ट होगा, और हमारा माइंड भी एकदम टेंशन में आ जाएंगे कि हम जाके करें कहाँ, वहाँ करें क्या वहाँ पे। सेम होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। हम पैसे सेव तो करते हैं पर पता ही नहीं कि किस पर्पज़ के लिए हम सेव कर रहे हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जब हमारे पास जैसे बच्चों का एजुकेशन आ जाता है उस टाइम पे हमें एजुकेशन लोन लेना पड़ता है और हम फाइनेंशियल ट्रैप में आते हैं। सेम जैसे हम कोई अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट जब आता है तो हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं रहता है रिटायरमेंट के लिए। और जैसे सेम है हाउस परचेस के लिए, जब हाउस परचेस का टाइम आ जाता है हमारे पास, तो हमारे पास एक सफिशिएंट फंड नहीं रहता है कि हम हाउस परचेस का डाउन पेमेंट कर सके, और हम ज़्यादा ईएमआई के ट्रैप में फंस जाते। इन सब प्रॉब्लम का हमें अगर सॉल्यूशन निकालना है तो हमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना पड़ेगा, जो हमारी टाइम बचाएगा, जो हमारी एनर्जी बचाएगा, और जो हमारे पीस ऑफ माइंड देगा। तो सेम है, जैसे हम वैकेशन प्लान करते हैं कि हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए, कि हमें बजट पता रहता है, हमें कितने कब जाना है वो पता रहता है, कब तक हमारा वैकेशन रहता है वो पता रहता है, और कहाँ पे घूमना रहता है वो हमें पता रहता है। सेम हमें इन्वेस्टमेंट गोल और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का पता रहना चाहिए कि हमें अगर कोई बच्चे के एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं तो उसको कितने साल के बाद ग्रेजुएशन के लिए पैसा लगेगा, टाइम ओरिजिन पता रहना चाहिए। उसको कितना फंड लगेगा उस टाइम पे ग्रेजुएशन के लिए, वो फंड अमाउंट पता रहना चाहिए। उसके हिसाब से हमें कब स्टार्ट करना है अमाउंट्स, तो वो हमें पता रहना चाहिए। तो जैसे हमें इन्वेस्टमेंट्स गोल अगर प्लान करना है तो क्या क्या चीज़ें हमें पता रहना चाहिए। हमें पता रहना चाहिए कि वो किस पर्पस के लिए हम प्लान करें इन्वेस्टमेंट्स गोल। जैसे बेसिक पर्पस रहता है, जैसे अपना चाइल्ड एजुकेशन रहता है, हाउस परचेस रहता है, कार का परचेस रहता है, या रिटायरमेंट प्लानिंग रहता है। ये हो गए बेसिक्स हमारे इन्वेस्टमेंट्स गोल। तो हमें पता रहना चाहिए किस पर्पस के लिए हम इन्वेस्टमेंट गोल प्लान कर रहे हैं। उसका टाइम ओरिजिन क्या है, टाइम ओरिजिन मीन्स वो कितने साल के बाद मुझे गोल के लिए पैसे लगेंगे। जैसे हाउस परचेस के लिए फॉर एग्जांपल किसी को 7 साल 8 साल के बाद घर खरीदना है, तो इसके लिए कितना डाउन पेमेंट, कितना पीरियड लगेगा। जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना टाइम ओरिजिन रखेगा, तो हमें वो पीरियड पता रहना चाहिए कि कितने टाइम के बाद मुझे मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए, हाउस परचेस के लिए मुझे पैसे लगेंगे। और थर्ड कंपोनेंट है कितने पैसे लगेंगे। जैसे मुझे हाउस परचेस करना है तो आज के हिसाब से मुझे कितना डाउन पेमेंट लगेगा। उसके बाद मुझे जो अगर बच्चों के एजुकेशन करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो उसको कितना अमाउंट लगेगा। या मुझे कोई वैकेशन पे घूमने जाना है उसके लिए कितना अमाउंट लगेगा। तो हमें अमाउंट भी पता रहना चाहिए। और फोर्थ है अपना कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना है। अभी इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत है, जैसे स्टॉक्स है, मैंने बताया म्यूचुअल फंड्स है, एफडी है, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स है, या गोल्ड है। तो हमें गोल के हिसाब से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी चूज़ करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट्स गोल के टोटल मैंने 4 पैरामीटर बताया आपको। पहला है कि उसका पर्पस क्या है, कोई रिटायरमेंट है क्या, कार परचेस है क्या, या कोई चाइल्ड एजुकेशन है क्या। तो उसका पर्पस हमें पता रहना चाहिए। सेकंड है हमें उसका टाइम ओरिजिन पता रहना चाहिए, यानी कितने साल के बाद मुझे वो गोल आएगा तो मुझे अमाउंट वो लगेगी गोल के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिटायरमेंट मेरा 20 साल के बाद आ रहा है क्या, मुझे हाउस परचेस 7 साल के बाद करना है क्या, तो उसका टाइम ओरिजिन हमें पता रहना चाहिए। थर्ड है उसको कितना अमाउंट लगने वाला है वो हमें पता रहना चाहिए। जैसे मुझे अगर कार परचेस करना है तो 15 से 20 लाख लग रहा है, या 5 से 10 लाख, हर आदमी का बजट अलग रहता है, उसका बजट पता रहना चाहिए हमें।
हाउस परचेस करना है तो उसके लिए कितने डाउन पेमेंट मुझे करना है वो भी हमें पता रहना चाहिए। तो टोटल है अमाउंट हमें थर्ड पता रहना चाहिए कि अमाउंट कितना है। फोर्थ है कि वो किस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में मुझे इन्वेस्टमेंट्स करना है, वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है क्या, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है क्या, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करना है क्या, एफडी में इन्वेस्टमेंट्स करना है क्या। तो ये सब चीज़ें हमें इन्वेस्टमेंट्स गोल के लिए पता रहना चाहिए। तो बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट्स गोल की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स गोल बेसिकली नॉर्मल बहुत से लोगों के कॉमन मैं गोल बताता हूँ। वैसे बहुत से गोल रहते हैं पर मैं कॉमन आपको गोल बताता हूँ। जैसे मोस्ट ऑफ द लोगों का गोल रहता है रिटायरमेंट का गोल करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। सेकंड है हाउस परचेस प्लानिंग करना है। फिर थर्ड है जैसे सब लोगों को कार परचेस का प्लानिंग करना है, आपको वैकेशन का प्लानिंग करना है, बच्चों को एजुकेशन का प्लानिंग करना है, किसी को हायर एजुकेशन का प्लानिंग करना है। तो ये हो गए कॉमन गोल, मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। तो गोल हमें अपने टाइम होरिजन के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। तो फर्स्ट है जैसे शॉर्ट टर्म गोल, सेकंड है मीडियम टर्म गोल और थर्ड है लॉन्ग टर्म गोल। तो ये क्या रहता है, शॉर्ट टर्म गोल रहता है कि जो 1 साल के से 3 साल के बीच में जो हमें गोल अचीव करना है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। जैसे किसी को वैकेशन में घूमने जाना है या किसी को कुछ गैजेट खरीदना है, जैसे मोबाइल खरीदना है या बड़ा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें खरीदना है, वो आता है शॉर्ट टर्म गोल में। और सेकंड है मीडियम टर्म गोल, जो आता है आपको 3 साल से 7 साल के बीच में। तो वो गोल में क्या रहता है, वो गोल में जैसे आप कोई हाउस परचेस कर रहा है, कार परचेस कर रहा है, ये मीडियम टर्म गोल में आता है। और थर्ड है लॉन्ग टर्म गोल, जो 7 साल के अबो रहता है। जैसे बच्चों के एजुकेशन या ग्रेजुएशन 7 साल के अबो आती है, उनके ग्रेजुएशन को जो अमाउंट लगता है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में बहुत से गोल्स रहते हैं, किसी का रिटायरमेंट प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म गोल में रहता है। तो ये हो गए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल के बारे में मैंने बताया। और इन गोल को कैसे अचीव करें और किस टाइप ऑफ के इन्वेस्टमेंट्स में हम उसको इन्वेस्टमेंट्स करें। हम पैसे तो सेव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम घर के साइड में जा रहे हैं तो हम वॉकिंग करके जाते हैं। हम अगर किसी दूसरे सिटी में जाते तो अपने कार से या अपने बाइक से जाते हैं। और अगर कोई 700-800 किलोमीटर जाना है तो हम ट्रेन से जाते हैं। और अगर हमें फॉरेन जाना है तो हम फ्लाइट से जाते हैं। तो जैसे हम अपने टाइम होरिजिन या अपने डिस्टेंस के हिसाब से हमें व्हीकल चूज़ करना पड़ता है, वैसे ही हमें इन्वेस्टमेंट्स पर्पस के लिए हमें अपना गोल के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट चूज़ करना है। तो इस एपिसोड में हमने बात किया कि इन्वेस्टमेंट्स गोल हमने नहीं किया तो हम फाइनेंशियल ट्रैप में आ सकते हैं। और लोगों के कॉमन इन्वेस्टमेंट्स गोल क्या क्या रहते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, वैकेशन प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन या कार परचेस, ये हमें कॉमन गोल रहते हैं। उनका टाइम होरिजिन क्या रहता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ये क्या रहता है, इसके बारे में हमने देखा। और अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स, जैसे हम वैकेशन प्लान करते हैं, अगर हमने इन्वेस्टमेंट गोल प्लान नहीं किया तो हम क्या इसका इफेक्ट आएगा, उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे हम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और एफडी के बारे में, और वो किस किस टाइम ओरिजिन के लिए यूज़ करना है। जैसे हम मैंने बोला कि आपको व्हीकल अपन यूज़ करते हैं डिफरेंट डिस्टेंस के हिसाब से, वैसे ही डिफरेंट टाइम ओरिजिन जैसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें अपने इन्वेस्टमेंट चूज़ करना है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ये सब के बारे में। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।